नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कोण। ठीक, पिछली क्लास में पढ़े थे रेखा। ठीक, लाइन पढ़े थे। कोण क्या होता है? दो रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं और जिस बिंदु पर मिलती हैं और उस बिंदु पर जो झुकाव बनता है दो रेखाओं के बीच में, उसे कहते हैं कोण। जैसे यहां पर एक रेखा खींच दी है ऐसे, और एक रेखा यहां खींच दी है, तो यहां पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं और इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो झुकाव बन रहा है यही होता है कोण। ठीक, क्या होता है? झुकाव। दो रेखाओं के बीच में किसी एक बिंदु पर, दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं और उन बिंदु पर जो झुकाव होता है दोनों रेखाओं का, वही क्या होता है? कोण होता है। ठीक है, और कोण कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब यहाँ को मान लेते हैं कोई एक बिंदु है ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अगर इस कोण का नाम लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? कोण ए, कोण जहां पर बन रहा है वो बिंदु बीच में रहेगा। ये बी, ए और सी। कोण का चिन्ह इस तरह से होता है, ये होता है कोण का चिन्ह। तो कोण बी ए सी, ठीक, कोण है ये। जितना बन रहा होगा पता नहीं, थीटा बन रहा है, मानते हैं थीटा बन रहा है। तो कोण कितने प्रकार के होते हैं पहले इसको देखते हैं। ठीक, कोण के प्रकार। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण या सरल कोण कह सकते हैं इसको। ऋज कोण, इसको सरल कोण भी कह सकते हैं। सरल कोण, आगे बृहद कोण, और संपूर्ण कोण। ठीक, इसे कहते हैं एक्यूट एंगल, इसे कहते हैं राइट एंगल, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और इसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक, न्यून कोण क्या होता है? जिस कोण का मान जो होता है 90 अंश से कम होता है। जो सम कोण क्या होता है? जो 90 अंश का होता है। अगर थीटा का मान जो है 90 अंश है तो सम कोण है। अगर थीटा का मान जो है 90 अंश से कम है, थीटा का जो मान होगा 90 से कम होगा, ठीक, 90 से कम होगा, तो क्या होगा? थीटा का मान 90 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। और 90 से ज्यादा है थीटा का मान, ठीक, और 180 से कम, और 180 से कम, ठीक, सॉरी 180 से कम, 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा होना चाहिए। वो क्या होता है? अधिक कोण। जैसे 90 से एक भी ज्यादा रहेगा, 91, तो वो भी रहेगा अधिक कोण। ठीक, 90 रहेगा तो समकोण, और 90 से कम रहेगा तो क्या? न्यून कोण। अब यहाँ पर ऋज कोण, सरल कोण क्या होता है? 180 अंश, थीटा का मान यहाँ पर होता है 180 अंश, ठीक, और बृहद कोण क्या होता है? थीटा का मान जो होगा 180 से ज्यादा होगा। थीटा का जो मान होगा 180 से क्या होगा?
ज्यादा, 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। 360 से क्या होगा, कम होगा। 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा। ठीक, सॉरी 360 से कम होगा, इस तरह से बनाएंगे, 360 से कम होगा, हाँ ऐसे। और संपूर्ण कोण क्या होता है, थीटा का मान यहाँ पर 360 अंश होगा। ठीक, जहां से चले, मान लो यहाँ शुरू किए, ऐसे घूमकर फिर वहीं आ गए, क्या हो गया, संपूर्ण कोण हो जाएगा। ठीक, इसको देखें। ठीक, आगे देखें, अगला कोण देखें, आसन्न कोण। आसन्न कोण, एडजेसेंट कोण, एंगल, एडजेसेंट एंगल, ये क्या होते हैं, देखिए पहले बना लेते हैं। तो जैसे यहां पर हम बनाते हैं एक कोण, इसको मान लेते हैं O, यहाँ पर मान लेते हैं A, यहाँ पर मान लेते हैं B, और यहीं पर एक रेखा और खींच देते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पर C। हमने ये एक कोण बनाया और इसमें एक रेखा और खींच दी यहाँ से। अब दो कोण बन गए, एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया। तो इसमें ये एक भुजा देखिए, एक कोण यहाँ बनेगा इन दोनों से मिलकर, और दूसरा कोण यहाँ बनेगा इससे और इससे मिलकर। तो ये वाली जो भुजा है, ये दोनों भुजा, ये भुजा इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, तो ये भुजा कॉमन है। ठीक, और इसमें एक शीर्ष भी कॉमन है, ये ओ दोनों में आएगा। अगर कोण लिखा जाएगा तो ओ, कोण ए ओ सी, और कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। ठीक, तो जिस कोण में कोई एक भुजा कॉमन हो, ठीक, और इसकी एक शीर्ष भी कॉमन हो, वो कोण कैसा होता है, आसन्न कोण। ऐसे कर सकते हैं, दोनों कोण देखो सटे हुए हैं, आस पास में ही एकदम। एक ही एक कोण बनाया, उसके बाद उसमें से खींच दिया रेखा, तो यहाँ दो कोण बन गए। दोनों कोण क्या हो गए, बगल बगल में ही है, तो क्या हो जाएंगे, इस कोण कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हुए, आसन्न कोण। एक कोण और देख लेते हैं हम, एक कोण देखें। ठीक, देखें, रेखीय युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। ठीक, इसको देखें, जब दो आसन्न कोणों का योग, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 होता है, उन कोणों को कहते हैं लीनियर पेयर एंगल, यानी रेखीय युग्म कोण कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक रेखा यहां खींचे, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिए ओ, और इसको मान लिए बी, फिर इसको मान लिया सी। तो ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर किसी भी बिंदु पर, सरल रेखा के किसी बिंदु पर जो कोण बनता है, कितना बनता है, 180 बनता है। ठीक, और उसके एक हिस्से को कर दिया। ठीक, देखें, सरल रेखा के किसी एक ही बिंदु पर कितने अंश कोण बनता है, 180 अंश बनता है। ठीक, और इस पर 180 दो आसन्न कोणों का योग, देखिए एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है, दोनों आसन्न कोण हुए। और जब दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। आसन्न कोण का योग जब क्या होगा, 180 क्या हो जाता है, रेखीय युग्म कोण हो जाता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखिए दो कोण बन रहा है, तो कोण ए ओ सी, और अगर दोनों को जोड़ा जाए कितना हो जाएगा, कोण बी ओ सी, 180 हो जाएगा। यहाँ भी आसन्न कोण, यहाँ भी आसन्न कोण है, लेकिन यहाँ पर योगफल 180 हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आसन्न कोण भी होगा और रेखीय युग्म कोण भी होगा। ठीक, लेकिन यहाँ आसन्न कोण है, लेकिन ये रेखीय युग्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा 180 नहीं बन रहा। ठीक, हाँ देखिए इससे आगे देखें, आगे पूरक कोण,
इसको कोटि पूरक भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक दे लेते हैं समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखें पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योगफल 90 होता है। जब दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 होता है, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, दो कोणों का योगफल मान लेते हैं, पहला कोण कुछ भी, दो कोणों का योगफल, दो कोणों का योगफल, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। और यहां पर इसमें क्या होता है, इसमें होता है दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दो कोणों का योगफल 180 अंश, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एक यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक कोण, एक कोण 50 है, तो इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा, क्योंकि दोनों कोणों का 180 होता है, तो दो कोणों का योगफल 180 होता है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 जो होगा कोटि पूरक होगा इसका। तो ये दोनों कोण एक दूसरे क्या होते हैं, कोटि पूरक होते हैं या पूरक कोण होते हैं। और यहाँ पर सॉरी 180 नहीं 90 होना चाहिए यहाँ। और यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक कोण 100 है, और संपूरक कोण मतलब क्या होता है, कितनी दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 और 100 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर 50 और 40 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पूरक कोण हो जाएंगे, यहाँ वो संपूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे कोण। ठीक है।